हनुमान चालीसा में एक पंक्ति अक्सर सुनने को मिलती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जान की माता। हम सब जानते हैं कि भगवान हनुमान सबसे शक्तिशाली भगवान में से एक है, जिनके पास अनेक सिद्धियां और निधियां है। तो अक्सर सवाल उठता है कि क्या हनुमान भगवान की ताकत की तुलना आज के सुपर हीरो से की जा सकती है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। हजारों सुपर हीरो मिलकर भी एक हनुमान की बराबरी नहीं कर सकते। आज हम जानेंगे हनुमान भगवान की ऐसी ही कुछ खास शक्तियों के बारे में जो बनाती है उन्हें सबसे शक्तिशाली। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। हनुमान भगवान की पहली शक्ति थी अनीमा, जिसका मतलब है शरीर को छोटा कर सकने की ताकत। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए समुद्र पार करने लंका जाने लगे, तब उनका सामना राक्षसी सुरसा से हुआ, जो उन्हें खाने के लिए मुंह बड़ा करती रही। पहले तो हनुमान जी ने भी अपना शरीर बड़ा किया, पर जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन तक फैला दिया, तो हनुमान जी ने अपनी अनीमा शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को छोटा कर लिया और उनके मुंह में घुसकर बाहर निकल गए। उनकी इस चतुराई से खुश होकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हनुमान जी आगे बढ़ गए। एक और कहानी के अनुसार त्रेता युग के अंत के समय श्री राम ने अपनी अंगूठी जमीन पर गिरा दी थी, जो एक गहरे गड्ढे में गिरकर पाताल लोक पहुंच गई। तब हनुमान भगवान ने अपने आकार को छोटा कर उस छेद में घुस गए। हनुमान जी की दूसरी शक्ति थी महिमा, जिससे वो अपने शरीर को इतना बड़ा कर सकते थे कि उसमें पूरा संसार समा सकता था। हनुमान जी ने कई बार अपने शरीर को बड़ा बनाया था। पहली बार हनुमान जी जब बच्चे थे तो उन्होंने सूर्य को फल समझकर खाने की कोशिश की थी, और इसीलिए उन्होंने अपने मुंह को इतना बड़ा किया कि पूरा सूर्य उसमें समा गया। उसके बाद जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी से पहली बार मिले, तब उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए थे। इसी तरह उन्होंने अपने शरीर को तब भी बड़ा किया था जब सुरसा ने अपना मुंह बड़ा करके उन्हें अपने अंदर लेने की कोशिश की थी। तीसरी बार हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए अपना शरीर बड़ा किया और पूरा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया था। पूरी रामायण के दौरान अनेक बार हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा करके कार्य सिद्ध किया था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था पूरी लंका में आग लगाना। तीसरी शक्ति का नाम था गरिमा, जिससे वो अपने शरीर को बहुत भारी बना सकते थे, जो किसी से उठाया ना जा सके और जो किसी भी भार को कुचल सके। हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढने लंका गए तो वो पर्वत पर कूदते लांगते समुद्र तक पहुंचे थे। तब उनके भार से पर्वत जमीन में धंस गए थे। इसी तरह महाभारत में भी और अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना भारी किया कि महाबली भीम उनकी पूंछ भी नहीं उठा पाए, और अर्जुन का बनाया हुआ तीरों का पुल हनुमान जी के एक कदम रखने से ही टूट गया था। हनुमान भगवान की चौथी सिद्धि का नाम था लघिमा, जिसमें वो अपने शरीर को बहुत हल्का बना सकते थे। अर्जुन जब हनुमान जी से 2 बार हार गए तो भगवान विष्णु ने अर्जुन की सहायता की। जब तीसरी बार हनुमान जी तीरों के सेतु पर चले तो क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम का नाम नहीं लिया, तो उनका शरीर इतना हल्का हो गया कि सेतु उनके कूदने के बावजूद टूटा नहीं। फिर दूसरी बार हनुमान जी ने जब अर्जुन की ध्वजा में जुड़ने का फैसला किया तो अपने शरीर को इतना हल्का कर लिया कि वो उनकी ध्वजा से चिपक गए। हनुमान जी की पांचवी शक्ति थी प्राप्ति, जिसके अनुसार वो दुनिया में कभी भी कहीं भी पलक झपकते ही पहुंच सकते थे। हनुमान भगवान को जब जब जहां जहां बुलाया गया वो उसी पल वहां हाजिर हो गए। उन्होंने पल भर में सरोवर लांग दिया, पल भर में वो संजीवनी बूटी ले आए, पल भर में भारत को चित्रकूट जाकर राम के आगमन की सूचना दे आए। पवन के बेटे होने के कारण उनकी गति भी पवन की थी और उन्हें रोक पाना असंभव था। भगवान राम ने त्रेता युग के अंत में उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिस कारण वो हर युग में हर जगह राम कथा के प्रसार के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। हनुमान जी की छठी शक्ति थी प्राकाम्य, जिसके अनुसार हनुमान जी को दुनिया में घट रही हर चीज का पहले से ही ज्ञान रहेगा, खासतौर पर जो श्री राम से जुड़ी हुई बातें हैं।
इसका एक उदाहरण संत तुलसीदास को देखने मिला, जहाँ हनुमान जी उनकी राम कथा सुनने आते हैं और तुलसीदास के कहने पर ही उन्होंने 3 बार श्री राम से उनकी भेंट कराई थी। श्री राम को संसार के सभी शस्त्र वेद पुराण का ज्ञान है और उन्होंने हनुमान ज्योतिष और हनुमान संगीत की भी रचना की और रावण के वाद्य यंत्र रावण हत्था को वही दुनिया तक लेकर आए थे। ईशत्व हनुमान भगवान की 7वीं शक्ति है, जिसके अनुसार हनुमान जी पूर्ण ईश्वर है और इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। हनुमान भगवान ने कभी शिवजी के अंश अवतार और कभी श्री राम के सेवक के रूप में ख्याति पाई है, लेकिन वो स्वयं एक चिरंजीवी ईश्वर है जिन्होंने कभी रुद्र, मरुत और कभी पंचमुखी रूपों में अवतार भी लिया है। हनुमान भगवान की 8वीं सिद्धि है वस्तव, जिसके अनुसार हनुमान भगवान को कोई हरा नहीं सकता। रावण, बाली, भीम, अर्जुन जैसे कितने ही महान योद्धाओं ने उनसे लड़ाई की, पर कोई उन्हें हरा नहीं पाया। बाली, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वो अपने शत्रुओं की आधी ताकत खींच लेता था, तो वो भी हनुमान जी का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेघनाथ उसे हरा नहीं पाया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, जिसे हनुमान जी ने खुद सम्मान दिया। रावण को उन्होंने घूसे से बेहोश कर दिया था और उनके सामने उनकी पूरी लंका जला दी थी। इस तरह हनुमान जी हर तरह से अजय अमर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी रोचक और सच्ची जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।